नमस्कार, मैं हूं निधि कुलपति। दिल्ली से लगे राज्यों की सीमाओं पर किसान आंदोलन का आज 126वां दिन है। करीब 4 महीने से किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज एक बार फिर कृषि कानूनों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। 40 किसान यूनियनों के साझा संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने आज अपनी ओर ध्यान खींचने और आंदोलन में ऊर्जा लाने के मकसद से कई खास ऐलान किए हैं। तो 5 अप्रैल को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बचाओ दिवस मनाया जाएगा। इस दिन देश भर में एफसीआई के दफ्तरों का घेराव किया जाएगा। 10 अप्रैल को दिल्ली के इर्द गिर्द कुंडली, मनेसर, पलवल हाईवे को 24 घंटे के लिए ब्लॉक किया जाएगा। 13 अप्रैल को किसान बैसाखी का त्यौहार दिल्ली की सीमाओं पर ही मनाएंगे। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को किसान संविधान बचाओ दिवस के तौर पर मनाएंगे। 1 मई को मजदूर दिवस दिल्ली की सीमाओं पर ही मनाया जाएगा। इस दिन सभी कार्यक्रम मजदूर किसान एकता को समर्पित होंगे। मई के पहले पखवाड़े में किसी एक दिन किसान संसद मार्च भी करेंगे, लेकिन इसकी तारीख का ऐलान अगले कुछ दिनों में किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक इस मार्च में किसानों और मजदूरों के अलावा महिला, दलित, आदिवासी, बहुजन संगठन, बेरोजगार युवा और समाज के हर तबके के लोग शामिल होंगे। मोर्चे के मुताबिक प्रदर्शनकारी सिंगू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर जमा होंगे और फिर वहां से संसद भवन तक शांतिपूर्ण तरीके से पैदल मार्च करेंगे। आइए सुनते हैं गुरनाम सिंह चडूनी को। ये हमारा जो संसद कूच का होगा, ये शांतिपूर्वक रहेगा, शांतिपूर्वक रहेगा। संसद तक जाएंगे, वहीं पे डेरा डालेंगे, शांतिपूर्वक रहेगा। उसमें कोई उपद्रव जैसा या कुछ गड़बड़ी जैसा वो उसके हम बचाव रखेंगे और उसके सारे इंतजाम हम करेंगे। और उसके लिए हम एक कमेटी नियुक्त कर रहे हैं कि अगली रणनीति टाइम के टाइम क्या होगी, उसके लिए एक कमेटी बनाएंगे ताकि पिछला रिपीट जो पीछे हुआ है, जैसे वायलेट हो गया, उसको कैसे रोकना है। अगर पुलिस लाठी मारे फिर हमें लोगों को क्या पढ़ाना है कि हमने हमला नहीं करना, पुलिस पीटती है तो पीटे। इस बार भी परमिशन मांगोगे जो ना मिली तो फिर? अरे यार, अदे हम लोग बिना परमिशन के भी करते हैं। उन सारी बार परमिशन ही मांगी जाएंगे। बिना परमिशन होगा फाइनल। वो संसद के दी परमिशन सानू देगा कोई? वो तो लाल किले दी भी मिली, मैं तां ही कह रहा भी ते लाल किले साडे जाने दा प्रोग्राम ही नहीं सी। नहीं रिंग रोड वो तो मैं कहा भी सारे काम परमिशन नाल नहीं हुंदे। हुण जे कोई कहे मैं तेरे नाल लड़ना, कहे परमिशन देगा पहले लड़न दी? यही तो लोगों का सवाल सी, यही तो उन्होंने नौजवानों का कोई गल नहीं, हुण नहीं हुंदी। गलती एक बारी हो जाती यार, बार बार थोड़ा ही हुंदी। देखो बिल्कुल सारा तोड़ देंगे। और किसानों ने इससे पहले 1 फरवरी को बजट के दिन संसद मार्च का ऐलान किया था, लेकिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा के मद्देनजर इसे रद्द कर दिया गया था। किसानों को आशंका है कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों बड़े औद्योगिक घरानों की मदद के लिए तैयार किए गए हैं और इससे किसानों का शोषण बढ़ेगा। किसानों का आरोप है कि केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य का सिस्टम खत्म करना चाहती है। उधर सरकार ये आश्वासन दे रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का सिस्टम खत्म नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार का दावा है कि उसके नए कृषि कानून दलालों को खत्म करने के लिए, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने के बेहतर मौके मिल सके। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के नुमाइंदों के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, 11 दौर की हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। तो इस बीच आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृषि कानूनों के मुद्दे पर बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी ने बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त इस कमेटी में अनिल धनवत, अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी शामिल हैं। रिपोर्ट देने से पहले कमेटी ने किसानों के 85 संगठनों से बातचीत की है। तो कयास लग रहे हैं कि ये कमेटी अपनी रिपोर्ट में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी देने के प्रस्ताव की सिफारिश कर सकती है। इस बीच आज केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र और फूड प्रोसेसिंग से जुड़े कुछ खास ऐलान किए हैं। तो केंद्रीय कैबिनेट ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत 10,900 करोड़ रुपए इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन या सब्सिडी के तौर पर देने को मंजूरी दी है। सरकार का दावा है कि इससे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में निवेश बढ़ेगा, दुनिया भर की कंपनी इसमें निवेश बढ़ाएगी। सरकार का ये भी दावा है कि स्कीम से रोजगार के करीब 2.5 लाख अवसर पैदा होंगे। अनुमान है कि इससे 30,000 करोड़ के वैल्यू एडेड प्रोसेस्ड फूड का उत्पादन होगा। अप्रैल के अंत तक ये स्कीम शुरू
और जुलाई के अंत तक पूरी तरह रोल आउट यानी लागू हो जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और अनाज की बर्बादी रोकने में भी मदद मिलेगी। सरकार को लगता है कि इस कदम से किसानों के बीच वो अपनी पेट गहरी बना पाएंगे। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान हैं। डॉक्टर दर्शन पाल, अध्यक्ष KKU के हमारे साथ हैं। प्रकाश चंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष किसान मोर्चा BJP के हमारे साथ हैं। साथ ही हरवीर सिंह, एडिटर इन चीफ हैं ruralvoice.in के। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग जुड़े। डॉक्टर दर्शन पाल, सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूँगी, जो आपने आज ये खाका तैयार किया है, एक पूरा कार्यक्रम, क्या सोच है इसके पीछे? देखिए, मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 4 महीने बीत जाने के बावजूद भी केंद्र सरकार ने एक बहुत चुप्पी धार रखी है। देश के 500 के करीब किसानों का मोर्चा, जिसको संयुक्त किसान मोर्चा हम बोलते हैं, उन्होंने पिछले 4 महीने से ज़्यादा समय हो गया है कि दिल्ली के पूरे बॉर्डर्स के ऊपर धरना लगा रखा है और उसका मेन मुद्दा था कि 3 कानून को रद्द किया जाए और MSP किसानों को दिया जाए। लेकिन इन दिनों में किसान संगठनों ने जो किया, जितने एक्शंस किए, उसके लिए संघर्ष के रूप अलग अलग हम बनाते रहे और बना रहे हैं। आज भी जो हमने ऐलान किए हैं उसमें आने वाले समय में किसानों की एकजुटता बनाने के लिए, किसानों का दिल्ली आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होने के लिए और साथ ही साथ इस पूरे आंदोलन को देशव्यापी आंदोलन बनाने के लिए हमने कोशिशें की हैं। उदाहरण के रूप पर, जैसे आपने ही बताया कि FCI ने कुछ ऐसी शर्तें लगाई गेहूं की खरीद के ऊपर, जिसके लिए हमने आंदोलन का ऐलान किया और उसने वापस ले ली। लेकिन अभी भी लैंड की जो रजिस्ट्रेशन है, जिसको पंजीकरण कहते हैं लैंड ज़मीन का, वो करने के लिए अभी भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में जो शर्त है उसको हम वापस करवाना चाहते हैं कि FCI उसको वापस ले और मंडी में जो किसान, मैं रोकूंगी आपको और आपसे मैं ठीक से समझना चाहूंगी, जो आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो आप कह रहे हैं घेराव करेंगे, इसके पीछे कारण क्या है? जी, उसका ये है कि फूड कॉर्पोरेशन इंडिया ने लेटर जारी किए थे, 2 लेटर्स। 1 जिसमें उन्होंने व्हीट जो गेहूं है, गेहूं की क्वालिटी को, जो क्वालिटी है उस क्वालिटी कंट्रोल की शर्तों को बढ़ाते हुए किसानों को परेशान, जैसे गेहूं में मॉइस्चर, गेहूं में जो प्रिवल्ड मतलब के जो श्रिवल्ड ग्रेन्स हैं, गेहूं में जो फॉरेन मैटर है, इन तमाम चीज़ों की जो शर्तें हैं बढ़ा दी थी ताकि किसान परेशान हो रहे थे। उसको तो उन्होंने वापस ले लिया है उस शर्तों को। लेकिन अभी भी लैंड को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है, तो FCI क्या बोलती है कि 5 एकड़ ज़मीन में अगर 100 क्विंटल मेरा गेहूं हुआ है तो 100 क्विंटल से हो सकता है वो 50 क्विंटल खरीदे, 50 क्विंटल मुझे मार्केट में बेचना पड़े। तो ये जो शर्तें लगा रहे हैं, ये हमें पंजाब में फर्स्ट टाइम हमने देखा है कि ऐसे आएंगी। तो इसका पंजाब में तो हमने विरोध किया कि हम कोई भी लैंड रिकॉर्ड्स नहीं देंगे अपने गेहूं को बेचने के लिए। और हमने कॉल दिया है हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान को भी कि आप भी ये जो पिछले समय से इन राज्यों में जो लैंड रिकॉर्ड्स देने का जो एक विधि चल रहा है, प्रक्रिया, उसको धीरे धीरे उसको आप भी बाइकआउट कीजिए। डॉक्टर दर्शन पाल, आपने ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का घेराव करके ये बात आपने सामने उठाई, लेकिन अमूमन कई सालों से हम देख रहे थे, 15-20 सालों से FCI की वही तस्वीर सामने आती है कि वो गोदाम भरे हुए हैं और अनाज सड़ रहा है, हमारा गेहूं या तमाम अनाज सड़ रहा है। उसके बाद यही चर्चा होती है कि क्यों इतने इलाके ऐसे हैं जहाँ पे भुखमरी होती है। हरवीर सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो FCI के घेराव की बात कर रहे हैं, क्या किसानों का ये एक जो व्यापक दायरा है कृषि कानूनों का, उसी के तहत आएगा? कैसे इसे समझें, क्योंकि अब तक ये एक पहलू सामने नहीं आया था।
असल में देखिए निधि, किसान तो आंदोलन कर ही रहे हैं नए कृषि कानूनों के खिलाफ, और उनकी कुछ आशंकाएं हैं, जिसका उनको डर है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, खरीद बंद हो जाएगी, ये सारी चीजें हैं। इस पूरे माहौल के बीच में एफसीआई ने जो अपनी जो शर्तें बदली प्रोक्योरमेंट की, वो मेरे ख्याल से कुछ उस तरीके की थी जैसे कि किसानों को चिढ़ाने के लिए। इस तरह का जो अब उसमें आपने फॉरेन मटेरियल का जो है वो रेशो बदल दिया, आपने ग्रेन का साइज अगर छोटा है ये बदल दिया, उसमें नमी का जो भी मानक थे। दूसरा डॉक्टर दर्शनपाल, हरवीर जी मैं रोकती हूँ, दर्शनपाल जी मैं आती हूँ आपके पास, हरवीर जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए जी। उसमें फिर जो इनका ये था कि मेरी फसल मेरा बोरा हरियाणा में शुरू किया था कि किस किसान के पास कितनी जमीन है और वो कितना सप्लाई करेगा फूड ग्रेन सरकारी खरीद में। उसके पीछे कहा तो असल में ये कहा लगातार मध्य प्रदेश भी कर रहा है कि हम किसानों को समय से सूचित करेंगे, उनको एसएमएस भेजेंगे जिससे मंडी में हो या जो प्रोक्योरमेंट सेंटर पे आए उसमें उनके लिए सहूलियत हो। लेकिन अब कुछ इस तरह का है कि ये जो कंडीशंस है उसमें कि हम कितना ग्रेन खरीदेंगे, क्योंकि एक काफ़ी प्रचार हो रहा है कि पंजाब में जो पैडी की खरीद हुई है वो वहाँ के प्रोडक्शन से ज़्यादा है। अभी ऑफिशियल आंकड़े क्या होंगे वो देखना पड़ेगा, लेकिन सवाल है कि कुछ इस तरह का आप शर्तें लाद रहे हैं, जबकि एक चीज़ आप देखिए कि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है वो ओपन एंडेड होता है, उसका एक मार्केटिंग सीजन होता है, और उस मार्केटिंग सीजन में ये है कि जो भी किसान कुछ भी क्वांटिटी लेकर के आएगा वो आपको खरीदना पड़ेगा। तो ये इसका मतलब, या तो आप उसको उस शर्त को नए तरीके से परिभाषित करना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जब किसान पहले से ही आंदोलनरत है, आप जो इस तरह की शर्तें लेकर के आएंगे तो उनकी नाराजगी को बढ़ाएंगे ही। मेरे ख्याल से इससे बचना चाहिए इस वक्त सरकार को भी और एफसीआई को भी। बिल्कुल। प्रकाश चंद्र शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश जी, किस तरह से देख रहे हैं? अब किसान अपनी बात सामने रखने के लिए उन्होंने पूरे कार्यक्रम बनाया, अब एफसीआई का घेराव और जो शर्तों की बात है, कुछ वापस ले ली गई हैं, कुछ हैं वहाँ पे बनी हुई, इस पर क्या गंभीरता से लेगी सरकार इसे कि इसे भी नहीं? निधि, बहुत हंसी आती है मुझे। देखिए, ये लटका हुआ और भटका हुआ आंदोलन है जिसमें जो विरोधी किसान नेता हैं, इसको किसान आंदोलन कहना मेरे ख्याल से गलत होगा, बिकॉज कुछ विरोधी किसान हैं जो इसके विरोध में लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। समझने वाली बात है, पिक एंड चूज की राजनीति करना चाह रहे हैं किसान, आंदोलन को जीवित रखना चाह रहे हैं, घूम घूम के उसमें सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं, करें। सरकार अंत्योदय की सरकार है, अंतिम व्यक्ति तक की आवाज सुनने के लिए तैयार है, लेकिन उसका एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। लेकिन ये जो किसान नेता है, ये अपने आप को आजाद शत्रु मान चुके हैं। इनको ना कोविड का डर है, ना इनको लोकतंत्र की चिंता है, ना ये पंचायत की बात मानना चाहते हैं, ना ये कोर्ट की बात मानना चाहते हैं। इनको जहां सुटेबिलिटी लगती है उस चीज को ये एक्सेप्ट करते हैं, बाकी चीज को रिजेक्ट करते हैं। हम सारे लोग, 4 लोग अभी पैनल में बैठे हैं, आप इसको लीड कर रही हैं, हम सब मानेंगे कि किसान का, कृषि का एक जटिल विषय रहा है। पिछले 70 सालों में, 75 सालों में हमने देखा है कि हम कहां पे, जो जीडीपी में 50% कंट्रीब्यूशन होता था कृषि क्षेत्र का, वो घट के 15% के लेवल आ गया है। तो यह स्थिति क्यों आई, और उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है, एक व्यवस्था लेके आई है, और बातचीत के द्वारा ही हम सुधार सकते हैं। लेकिन यह अपने आंदोलन को जीवित रखने के लिए जो सपोर्ट में उनकी बात नहीं सुनने के लिए, चाहे एक व्यक्ति हो, हालांकि ये 40 संगठनों हैं किसान के जो एक उस छतरी के नीचे आए हैं, अगर अपनी बात सामने रखना चाह रहे हैं तो कोशिश तो करेंगे। उनको ये एक संवैधानिक अधिकार है, हमारे लोकतंत्र में अधिकार है कि वो अपनी बात सामने रख सके, है कि नहीं? जी, कल ही एक पीआईएल दाखिल हुई है जिसमें कहा है कि आप मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, और वास्तव में कर रहे हैं। देखिए, देश ने बहुत आंदोलनों को देखा है, और हम और आप आंदोलनों से बन के आए हैं, निकल के आए हैं, लेकिन ये एक पहला आंदोलन है कि 40 इसमें नेता हैं जो एक दूसरे से सामंजस्य नहीं है, जरूरत के हिसाब से आपस में आ जाते हैं, जरूरत के हिसाब से अलग हो जाते हैं, घूम घूम कर लोगों को पैसा देकर ये भीड़ इकट्ठी करते हैं, ये भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। अल्टरनेटिव व्यवस्था दी है सरकार ने। क्या देश से शासन खत्म हो गया है? क्या अब देश से आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो यही गया है? भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कौन भ्रम फैला रहा है ये भी समझेंगे हम। डॉक्टर दर्शनपाल, आपका आंदोलन को, जो ये किसानों का आंदोलन है, 4 महीने हो चुके हैं, तमाम पंचायतें हो रही हैं। मैं कहीं पढ़ रही थी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बंगाल, हरियाणा में पंचायतें हो रही हैं, लेकिन सर कितना असर, कितना व्यापक फैला है ये आंदोलन? क्या ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आगे निकलकर इसका असर क्यों नहीं दिख रहा, या दिख रहा है या हमें नहीं दिख रहा? आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं डॉक्टर दर्शनपाल जी?
निधि, मैं एक बात आपको बता दूं कि इसमें 40 संगठन नहीं हैं। 40 संगठन को रिप्रेजेंटेटिव तो बात करने जाते थे सरकार से। इसमें 500 के करीब संगठन हैं पूरे देश के जो इस आंदोलन में शामिल हैं। अगर 500 संगठन नहीं होते तो आंदोलन देश में नहीं फैलता था। आज इस आंदोलन से जुड़े हुए संगठन तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना सब जगह में है, उड़ीसा में है। इसलिए बड़े बड़े जो जन पंचायतें हैं, किसान पंचायतें हैं, वहाँ हो रही हैं। जो लोग ये कहते हैं कि ये आंदोलन फालतू है, जो ये आंदोलन की जड़ें नहीं है, मैं ये इनको बताना चाहता हूँ कि पहली बार इस देश के इतिहास में किसानों का आंदोलन इतना लंबा चला है, इतना व्यापक हुआ है। ये कैसे हो गया? अगर आंदोलन के साथ किसान संगठन इतने नहीं जुड़े हुए होते तो इनको अपनी वो ऐनक उतार के देखना चाहिए कि कैसे ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है ये। अगर आंदोलन का नेटवर्क नहीं होता और आंदोलन की जो डिमांड्स हैं वो जेन्युइन नहीं होती तो दोनों चीज़ को जोड़कर ही आंदोलन आगे बढ़ा है। ये जो लोग हैं ये फालतू में लोगों में एक झूठ फैला रहे हैं कि आंदोलन के लीडर शायद फालतू में कुछ डिमांड्स रख रहे हैं। हमने किसानों की डिमांड्स रखी हैं 3 कानून के बारे में, एमएसपी के बारे में, पावर बिल 2020 के बारे में, और जो डिमांड्स हमने रखी हैं एकदम किसानों की डिमांड्स हैं। और आने वाले दिनों में जो संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है इश्यूज़ का, अपने जो प्रोग्राम्स ऐलान किए हैं, मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूँ कि वो एक ज़रूरत है। और आंदोलन हमें लगता है कि लंबा चलेगा और चलेगा, ज़रूर चलेगा ये, क्योंकि ये जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं इनको सरकार को भी बोलना चाहिए, इनको मीडिया में भी बोलना चाहिए कि किसानों के जेन्युइन मुद्दे हैं, जेन्युइन किसान आंदोलन है, इसकी डिमांड मानना चाहिए। डॉक्टर दर्शनपाल, आपने देखा ना कि आपको बार बार कहना पड़ रहा है कि ठीक है, आपको बार बार कहना पड़ रहा है कि अब 40 ही नहीं 500 संगठन है। हरवीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्यों ये आंदोलन ज्यादा हमें नहीं दिखा है? क्या इसको मीडिया कवरेज नहीं मिल रही, या ये फैल रहा है लेकिन लोकली इसकी जानकारी दी जा रही है, नेशनल मीडिया में नहीं आ रही, या ये है ही नहीं, सिर्फ ये बातों में है? हरवीर जी। देखिए निधि, 2 बातें हैं। एक तो मेरे ख्याल से सरकार और जो सत्ताधारी दल है उसको ये सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए कि देश में किसान आंदोलन चल रहा है, और 4 महीने तो दिल्ली के बॉर्डर पे हुए, उसके पहले वो जगह जगह से पंजाब में 2-3 महीने पहले से चल रहा था, वो चल रहा है। और इसको ना भटके हुए लोग मानने चाहिए, ना कोई ऐसे मानने चाहिए कि वो आंदोलन के लिए बस बैठे हुए यहाँ पे। उनके अपने जेन्युइन इश्यूज हैं, इसीलिए सरकार ने उनसे 11 दौर की बात की, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी उस मसले पर कमेटी बनाई। तो इसको एक तो हल्के में नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात आपने सही कही है कि ये दिख कब रहा है। एक तो ये होता कि 4 महीने से इतना कवरेज हो रहा था, और एक मीडिया में, आप भी मीडिया से हैं, हम लोग जानते हैं कि किसी भी इश्यूज को कवरेज के लिए धीरे धीरे उसका असर कम होता है या उसकी कवरेज कम हो जाती है। अभी 5 राज्यों में चुनाव है, सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जो फोकस है वो चुनाव है, वहां पर चुनाव को उसको कवरेज हो रही है। और ये ग्रेजुअली जो कवरेज थी किसान आंदोलन की, उसको काफी हद तक मेन स्ट्रीम में, वो प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स हो, उसमें काफी कम कर दिया गया। लेकिन उसके बाद आप ये देखिए कि करीब आधा दर्जन पंचायतें राजस्थान में हुई है, बहुत भीड़ जुटी है। हरियाणा में दर्जन भर हुई है, बहुत भीड़ जुटी है। वेस्टर्न यूपी में भले पॉलिटिकल पार्टी जब कर रही है वो भीड़ जुट रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस मसले पर उन्हें लोगों का समर्थन मिल रहा है। आप देखिए बंगाल में जब ये किसान मोर्चा के लोग गए, वहां पर किस तरीके से रैलियां हुई। फिर कर्नाटक में आज भी मैं देख रहा था कि राकेश टिकैत वहां पे उनकी एक रैली थी आज भी, और 4 और 5 अप्रैल को गुजरात जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कृषि मंत्री के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रैली मीटिंग हुई है, किसानों की बड़ी पंचायत हुई है। तो ये कह देना कि ये सिर्फ 3 राज्य या 2.5 राज्य का आंदोलन है। जी, आपका जो ruralvoice.in है उसमें जो एक आर्टिकल आपने लिखा है उसमें ये भी लिखा है कि गुजरात के अहमदाबाद में बीकेयू के महासचिव युद्धवीर सिंह को हिरासत में भी लिया गया। क्या ऐसा है और क्यों? नहीं, ये तो पिछले सप्ताह हुआ था। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में उनको हिरासत में लिया गया था, और उस वक्त पुलिस का ये कहना था कि उन्होंने परमिशन नहीं ली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये तो पूरे नेशनल मीडिया में उस दिन कवरेज आया उस बात का। लेकिन हाँ, हो सकता है बहुत ज्यादा कवरेज ना आया हो। अब वो 4 और 5 अप्रैल को बारदोली में और
आपका एक जगह और उनका पालनपुर में 2 कार्यक्रम हैं। अब जो भी होगा वहां पर किसान तो जा ही रहे। तो सवाल है कि ऐसा नहीं हम कह सकते कि आंदोलन, और एक चीज आप मान लीजिएगा, ये आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर से हट करके ठीक है। इन पंचायतों और रैलियों के माध्यम से स्प्रेड हुआ है। और है। इसमें ये मैं, क्योंकि आपके यहाँ पे जो राजनीतिक दल है अभी सत्तारूढ़, उसके प्रतिनिधि भी है, और ये खुद जानेंगे, इनके खुद के किसान मोर्चा के लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। बद्री नारायण खुद जो किसान संघ के हैं वो मेरे साथ कहीं ब्रीफिंग में आ चुके हैं। नरेश सिरोही लगातार उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा सरकार में जो मंत्री हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट ये जरूर है कि वो मान चुके हैं कि इसका पॉलिटिकल असर हो सकता है बहुत ज्यादा ना हो, या वो असेस कर रहे हैं। अच्छा, मेरे जितना पास हो अब रहा समय कम हो है। जाएगा। और प्रकाश जी, हरियाणा के जींद में भी अब पंचायत होने वाली है। उसमें कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी उसमें पहुंचेंगे, शायद उसमें किसान नेता भी पहुंच जाएं। तो अब सियासी दल, अभी तक हम यूपी में देख रहे थे अखिलेश यादव, जयंत, यही सब जुड़ रहे थे, लेकिन अब अगर आम आदमी पार्टी जींद में रैली करेगी, क्या ये आप लोगों के लिए चिंता की बात है या नहीं? निधि, देखने की बात है। देखिए, मीडिया तंत्र और लोकतंत्र में अंतर है। मीडिया तंत्र भीड़ तंत्र से भारी लोकतंत्र है, ये हमें समझना पड़ेगा। देखिए, इस आंदोलन में जन आंदोलन नहीं जुड़ा हुआ, जन आधार नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए जगह जगह जाके अपना समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई ना कुछ शक्तियां हैं, कोई ना कोई ताकत है, कोई ना कोई भ्रम है जो इनके पीछे खड़ा है, और इनको ये डर सता रहा है कि ये इससे बाहर कैसे निकले। इनको करना ये चाहिए था कि ठीक है साहब, सरकार के लिए प्रस्ताव है, हम बैठते हैं, हम बात करते हैं। वो ये बात कर नहीं रहे। ये 3 महीने का 6 महीने का खाका तैयार करके बैठे हैं। पहले से प्री डिटरमाइंड एजेंडा है कि साहब हमें तो आंदोलन करना है। क्योंकि ये, मैं फिर कह रहा हूं, आंदोलन करना गलत बात नहीं है। हमने अन्ना का आंदोलन देखा है, हमने गांधी का देखा है, हमने लोहिया का देखा है। बट ये पहला आंदोलन है जिसपे भविष्य में हम हंसेंगे कि ये कैसा आंदोलन था कि अल्टरनेटिव व्यवस्था के लिए हमने किया, हमने सुधार के लिए कोई कार्यक्रम किया, उसके विरोध में किया। ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, भ्रम होना और रियलिटी होना एक एक्सपर्ट की बात। आप पेशेंट हो, डॉक्टर कोई आपको इलाज बता रहा है, आप उसकी बात नहीं मानोगे, आप उसको आर्गुमेंट नहीं दोगे। और किसी का जो विषय रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा है। अगर मैं डेटा की बात करूं कि हम ठीक है, आप ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इससे आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। डॉक्टर दर्शन पाल, क्या आपको लगता है साहब ये समय आ गया है, आप लोग पॉलिटिकल नेताओं के साथ स्टेज नहीं शेयर करते अब तक, क्या अब आप लोग शेयर करेंगे, या अभी भी जो रही है पॉलिसी की पॉलिटिकल नेताओं के साथ, राजनीतिक नेताओं के साथ स्टेज नहीं शेयर करना, वो नहीं होगा? जींद में क्या होगा? नहीं, हमने ये तय किया हुआ है। हमारा कोई भी किसान आंदोलन का, किसान जथेबंदी संगठन का कोई भी लीडर या कोई भी संगठन ऐसा करेगा, उस पर हम बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। इसलिए हमारा किसान आंदोलन वर्चुअली ये एक बड़ा आंदोलन है। पॉलिटिकली ये मोदी सरकार को इफेक्ट कर रहा है, दूसरे संगठन इसका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन एज ए आंदोलन किसी पार्टी को, किसी पार्टी के लीडर को अपने मंच पर ना आने देगा, ना आने दिया है, ना बल्कि आने दे रहा है। तो ये जो हमारा पोजीशन है, ठीक है। मुझे मेरे पास 2 अहम सवाल है, मुझे कहा जा रहा है समय नहीं है, लेकिन मैं वो सवाल लेना चाहती हूँ। हरवीर जी, अब ये सुप्रीम कोर्ट में जो ये कमेटी थी उसकी सिफारिशें आ गई हैं, इसमें ये जो आंदोलनकारी संगठन है ये लोग नहीं गए उसके समक्ष, लेकिन वो कह रहे हैं हमने 85 संगठनों से बातचीत की है। कि कितनी अहम है ये सिफारिशें, कितना असर डाल सकती हैं ये? देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट के पास सिफारिशें चली गई हैं, वो उनको सार्वजनिक करेंगे या नहीं ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन ये बात सही है कि जो मुख्य धारा के संगठन आंदोलन कर रहे हैं उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, उन्होंने उस कमेटी को मानने से इनकार कर दिया था। और उन्होंने कह दिया था क्योंकि हम न्यायालय में नहीं गए हैं, हम सरकार से बातचीत करके हल चाहते हैं। उनका स्टैंड कायम है। उनके दर्शन पाल जी हमारे साथ हैं अभी इसी बातचीत में। लेकिन अब इसका मतलब ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का अगला स्टेप क्या होगा वो अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, कहा जा रहा है शायद 5 अप्रैल को सुनवाई हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट का रुख होगा। और आखिरी सवाल जो मैं ज़्यादा देर नहीं लूंगी, हरवीर जी आप ही के पास आऊंगी। आज सरकार ने बहुत सारे इंसेंटिव्स, एक स्कीम प्रोसेस फूड को लेके जारी की है। डॉक्टर दर्शन पाल, आपसे पूछ लेती हूँ, 10,900 करोड़ की जो ये प्रोत्साहन, सब्सिडी, इंसेंटिव की बात की है, इसको आप एक सरकार की तरफ से हाथ बढ़ाने की कोशिश दोस्ती का देख रहे हैं या इससे नाखुश हैं?
नहीं, ये तो देखिए पूरा चीज़ों को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। जो असल मुद्दे हैं, असल मुद्दे के ऊपर जो अगर सरकार कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, दूसरे कुछ रिफॉर्म करती है, तो उसमें किसान का क्या फायदा? ठीक है, आप कह रहे हैं ये असल मुद्दे नहीं है, ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश है। शर्मा जी ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे किसानों से। अब स्कीम्स पे स्कीम्स ला रहे हैं, लेकिन किसान जो यहाँ बैठे हैं वो तो सुनने को तैयार नहीं है, उनको तो अपनी मांगे ही चाहिए। निधि जी देखिए, सुधार एक सतत प्रक्रिया है। अब दर्शन पाल जी जैसे सरीके व्यक्ति जो इतने ज्यादा नॉलेजेबल है, वो चाहते हैं कि देश पाषाण युग में पहुंच जाए, हम टेक्नोलॉजी का काम ना करें। फल और सब्जियां 50% बर्बाद होती हैं। एफसीआई में आप खुद कह रही थी गेहूं सड़के जाता है, हम उसका यूज नहीं कर पाते। एंड टू एंड है, एपीओस के माध्यम से काफी है कि बीज से लेकर कृषि बाजार तक का हमने एक माध्यम बनाया है। तो कुछ सच चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना, अपनी रूढ़िवादी चीजों में रहना, देश का भविष्य नहीं देखना, तो ये तो देश के भविष्य को गर्द में ले जाना चाहते हैं। इनको ये डेवलपमेंट से मतलब ही नहीं है। और किसान क्या देश के भविष्य से खेलेंगे? हरवीर जी, आज जो सरकार ने प्रोत्साहन योजना ये दी है फूड प्रोसेसिंग में, ये कारगर है या नहीं है? हरवीर जी नहीं, देखिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है और वो प्रमोशनल है कि आप एक्सपोर्ट करेंगे। उनका ये कहना और है। जी। नहीं, उसमें कोई देखिए कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वैल्यू एडिशन का मतलब है ज्यादा कमाई होना, और वैल्यू एडिशन में अगर डिमांड निकलेगी फार्मर्स को भी उसका शेयर मिलेगा, जैसे आपको दूध में मिलता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्टर मैं बता रहा हूँ कि अभी हम लोग यूरोपियन यूनियन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं। वहां का डेयरी सेक्टर बहुत विकसित है, और वो डेयरी की जो प्रोडक्ट है, खास तौर से जो चीज है, उसके लिए इंडियन मार्केट की एक्सेस मांग रहा है। और आज की स्कीम में आप देखेंगे कि मोज़रेला चीज को हमने पीएलआई में रखा है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे होगा, ये अफसरों को देखना चाहिए कि चलिए, मुझे कहा जा रहा है मैं बहुत ओवर हो गई हूँ। आपने कहा कि मोज़रेला चीज उसमें कैसे आ गई, और आप भी सवाल उठा रहे हैं। तो बहरहाल किसान आंदोलन का 126वां दिन था और एक नया खाका सामने आया है। एक ब्रेक ले रहे हैं, एक ब्रेक मुझे लेने के लिए कहा जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो हरवीर जी हमारे साथ बने हुए। हरवीर जी, जो आप ब्रेक से पहले चीज़ के बारे में उसका जिक्र कर रहे थे, जो सरकार आज एक स्कीम लेकर आई है, सरकार कह रही है 30,000 करोड़ का इससे वैल्यू एडेड प्रोसेस होगा, 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन इस पे क्या कुछ सवाल हैं स्कीम में बनते हैं, कुछ परेशानियां हैं क्या? देखिए, एक तो ये साफ है कि अगर हमें किसानों को आमदनी बेहतर करनी है, इसमें कोई दो राय नहीं, हमें वैल्यू एडिशन को महत्व देना पड़ेगा और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना पड़ेगा। लेकिन इसमें यहाँ एक पॉइंट होना चाहिए कि जो शर्तें हैं उसमें इंडस्ट्री के लिए कुछ शर्तें हैं। वहाँ एक शर्त ये भी होना चाहिए कि जो इंडस्ट्री फार्मर से खरीद करेगी प्रोसेसिंग के लिए, वो कम से कम एक निश्चित दाम पर, वो एमएसपी हो या कोई बेंचमार्क प्राइस हो, उस पर किसानों से खरीदेगी। एक दूसरा पॉइंट मैं इसमें लेके आता हूँ कि अभी हम लोग यूरोपियन यूनियन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं, वो एकदम लास्ट स्टेज में है, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ इसमें कंसल्ट कर रही है जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है। उसमें एक सवाल है कि जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं वो डेयरी प्रोडक्ट और ऑटोमोबाइल के लिए भारत का मार्केट मांग रहे हैं, और डेयरी प्रोडक्ट में जो चीज़ है उसमें शायद हम लोग छूट देने का इरादा कर रहे हैं। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात आप देखिए कि दुनिया का जो प्रोडक्शन है करीब आधा यूरोपियन यूनियन में होता है चीज़ का, और जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसका 34% मार्केट उनके पास में है। अब हमारे यहाँ आज जो स्कीम अनाउंस हुई है उसमें एक उत्पाद है मोज़रेला चीज़, यानी हम डेयरी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहते हैं कि मोज़रेला चीज़ को पीएलआई स्कीम के तहत हम लाते हैं, हम भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा अगर हम यूरोपियन मार्केट से चीज़ इंपोर्ट करने को अगर अलाउ करेंगे और फिर हम एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि हम अपनी खुद की स्कीम को पर्पज को डिफीट कर देंगे। बिल्कुल। हरवीर जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस पहलू को भी समझाया। वाकई ये अपने आप में देखना होगा कि जो अब ये तमाम स्कीम्स आ रही हैं इसको लेकर किसान इसको कैसे लेते हैं। बहरहाल किसानों ने अपना जो आंदोलन है उसका एक बार फिर से उसमें ऊर्जा देने की पूरी तैयारी कर ली है और उसका पूरा खाका हमारे सामने रखा है। तो इसी के साथ आज प्राइम टाइम में इतना ही। नमस्कार।